समझा जाना, उन संस्कारों को जो क्लिष्ट हो चुके हैं, जो आदत बन चुकी है, जिसमें हम टाइप्ड हो चुके हैं, अगर इन सूत्रों की वज्र छेदिका प्रज्ञा परिमिता सूत्र की अगर शिक्षा को मान लें, समझ लें, जान लें, तो ये हमारे को जीवन प्रति परिवर्तन करने वाली जो है ये सूत्र है। और ये सूत्र हमें सिखाता है डू योर ड्यूटी फर्स्ट। सबसे पहले आप अपने कर्म, जो आपका काम है, जिस नेचर, जिस स्थिति, जिस के लिए आप बेहतर हो, उसको समझने में, उसको करने में, उसको निर्धारित करने में ये मदद करता है। और इसमें 2 प्रश्न सुबुति महात्मा बुद्ध से पूछते हैं। एक कि कैसे हम अपने मन को एकाग्र करें और कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये 2 प्रश्न समसामयिक प्रश्न, उस समय के से लेके अब तक यह एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न आज भी उतने ही समसामयिक हैं, उतने ही जरूरत है इन प्रश्न के उत्तर ढूंढने की जितना उस समय थी। तो इसी पर चर्चा करते हुए महात्मा बुद्ध ने वो सारी कंडीशन, वो सारी स्थिति, वो सारी चीजें इस सूत्र के माध्यम से बताई हैं। अपने 32 इसमें अध्याय हैं। उस अध्याय में 32 अध्यायों के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि कैसे हम अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। जो संस्कार हमारे बिल्कुल वज्र की तरह हार्ड हो गए हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसके अलावा भी हमारा जीवन है। उन संस्कारों को, उन शिक्षाओं को, उन टाइप्ड हुई चीजों को अगर ये सूत्र को अगर हम करें तो ये उनको भी पार कर सकता है, छेद कर सकता है। यानी कि वज्र के समान हो चुके, जो सबसे हार्डेस्ट अगर कोई धातु जिसको हम वज्र कहते हैं, उसमें भी छेद करने की क्षमता ये रखता है। मतलब सीधा सा है कि जो आप इतने टाइप्ड हो गए हो, इतना आप अपने आप को जो कवर पे कवर, कवर पे कवर, कवर पे कवर आपने चढ़ा रखे हैं, उन कवर को भेदने में ये मदद करेगा ये शिक्षा। इसके लिए डॉक्टर लिम 25 अगस्त को 10 बजे श्रावस्ती जेतवन पार्क, अनाथ पिंडिया पार्क भी उसको बोलते हैं, वहां पर रहेंगे। और ये एक अद्भुत और बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम होने वाला है। जितने भी आपके मिलने वाले हैं जो इस कार्यक्रम में जा सकते हैं, और उनको बताइएगा, नेपाल के लोगों को। आप अपने जहां पर भी हैं वहां से इस प्रोग्राम में पहुंचने की कोशिश करें सब लोग। और आज इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा लेट भी हुआ, क्योंकि उस डायमंड सूत्रा को संस्कृत भाषा से चाइना भाषा में किया कुमार जीवा ने, चाइना से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया डॉक्टर लिम ने, और इंग्लिश ट्रांसलेट वर्जन को हिंदी में ट्रांसलेट किया है मैंने। तो उसकी प्रिंटिंग चल रही है, आज बिल्कुल फाइनल हो चुका है और सब डिजाइन सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ 7-8 दिन बाद वो डायमंड सूत्र लिखित हिंदी भाषा में उपलब्ध हो जाएगा। और नेपाल में जो लोग आएंगे उनको ये प्रतियां एक प्रति भी दी जाएगी। इसी की शिक्षा होगी, जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको ये दी जाएगी। आज आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम
शून्य ध्यान विधि की जो थर्ड स्टेप है उसको करेंगे 9 to 0, 29 to 0, और उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देन आज के सेशन को हम फिर समाप्त करेंगे। तो सभी लोग अपने आप को व्यवस्थित कर लें, एक अपना आसन जहाँ पर भी आप बैठ सकें व्यवस्थित कर लें, अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा अपने शरीर को हल्का सा समझ लें, देख लें, महसूस करें शरीर को कि मैं शरीर के साथ हूँ, और दोनों हाथों को रब करते हैं अपने चेहरों पर, आंखों पर, बालों पर, शरीर पर। इस तरीके से अपने शरीर को थोड़ा सा मेंटेन कर लें। कमर सीधी बैठने के लिए, गर्दन सीधी, और जो सांस हमारा चल रहा है, सांस आ रही है, सांस छूट रही है, और आती और जाती सांस को हम देखते हुए रिवर्स काउंट करेंगे। सांस आ रही है, सांस छूट रही है, इसको काउंट करेंगे 1, और काउंट करेंगे रिवर्स में उल्टी गिनती के साथ। तो सब लोग तैयार रहें। 9 to 0 मैं कराता हूँ, उसके बाद 9 to 0 आप करेंगे, और उसके बाद फिर 29 to 0 आप करेंगे। तो शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें आधी खुली आधी बंद, सामने नीचे की तरफ देखते हुए। आंखें आप पूरी बंद भी रख सकते हैं, और जो सांस हमारी चल रही है उसको काउंट करने की कोशिश करें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 9, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 9। काउंट योर सेल्फ, अपनी गिनती अपने आप करेंगे। 8, 7, breathe in, breathe out 29, 28, 27, 6, 26, 25. Continue.
3, 2, 1, 0. 99. Continue. हाथों को रब करेंगे, आंखें खोलेंगे, चेहरे पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन के पीछे वाले भाग पर, हाथों पर, शरीर के अगले भाग पर, कमर की तरफ, पीछे की तरफ, पैरों को थोड़ा खोल लेंगे। इस तरीके से हमारी ये शून्य प्रक्रिया, शून्य ध्यान प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये प्रैक्टिस की चीज है और इसको प्रैक्टिस जब करते रहेंगे 9 to 0, 29 to 0, 99 to 0, और ये प्रैक्टिस करते 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 हम जो हमारे विचार हैं, जो हमारे मन अशांत रहता है, विचारों की गहमा गहमी रहती है, वो विचार हमारे निर्विचार होने लगते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम निर्विचार होते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है। तो समता विपश्यना के माध्यम से हम इस प्रैक्टिस को करते हैं। तो इसके अलावा डबल काउंट प्रैक्टिस है, फिर सांसों को हम गिनते हैं और उसके बाद फिर सांसों को गिनना भी बंद कर देते हैं। विदाउट काउंटिंग ये प्रक्रिया चलती है। तो कई स्टेप इसमें हैं। आप अपने जीवन में इस शून्य ध्यान विधि को अपनाइए और
जब भी आपको मौका मिले इस विधि को करिए। आपको बहुत ही अपने आप में समझ में आएगा कि मेरा जब मन शांत होने लगता है तो क्लियरिटी हमारे आने लगती है, और हमारे जीवन में जब क्लियरिटी आती है तो हम भयमुक्त होते हैं। भयमुक्त होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, अपनी लाइफ में। तो अपने आप को परिवर्तित करने के लिए आप इस शून्य ध्यान विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात रखना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है शून्य से संबंधित, रिएक्शन से, तो आप बात कर सकते हैं। ओवर टू तारा जी।